वेलकम टू माय चैनल समोट वैली पार्ट 2। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे समोट वैली पहुँचे और वहाँ हमें दो लेडीज़ मिली घास लेती हुई। बारिश आ रही थी तो हमने लिफ्ट ऑफ़र किया तो माँ बेटी थे और माँ ने अपनी बेटी को भेज दिया हमारे साथ और हम उसे गांव छोड़ने चले। अब आगे देखिए। है समोट वैली का आखिरी गांव बिट्ठल। हमें दूसरी लेडीज़ को भी लेने नीचे जाना था, लेकिन हमारी गाड़ी के नीचे एक बहुत ही बड़ा पत्थर आ गया और हमारी गाड़ी अटक गई। वो लेडीज हमारी हेल्प करने लग गई। मुझे गाड़ी से उतरने से मना कर दिया कि हम देखते हैं। बारिश हो रही थी लगातार, गाड़ी हमारी खराब, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं। हमने तो थोड़ी सी लिफ्ट दी थी, लेकिन वो लेडीज़ इतने अपनेपन से गाड़ी को ठीक करने में लग गई। देख के बड़ी हैरानी हुई। मुझे तो उतरने नहीं दिया उन्होंने, शर्म सी भी आ रही थी। रुको, मैं बड़ा वो हूँ जो मैं बैठी रहूंगी। नहीं नहीं, आपसे बैठने से तो थोड़ा वजन पड़ेगा तो और दबा रहेगा। इधर आ जा। आइए ना, गड्ढू ले रो मम्मी। हम तो ले आएंगे उनको जाके, उन्हीं को लेने जा रहे थे ना। यहाँ पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, ना ही कोई मैकेनिक। पर हाँ, अच्छी बात ये थी कि मैं लोकल लोगों के साथ थी, कोई ना कोई रास्ता तो निकल के आना ही था। अगर आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो सारे टूल्स लेके चलिए, नहीं तो आपको मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो लेने वाले ही नहीं है। रास्ता पूछा दो गल्ला प्यारे जी कहती है चलो भाई दर्श आया कि चल इतनी दूर है चल और हम कहीं भी निकल जाते हैं। हम प्रोजेक्ट देखना होता बस अभी लेके आते हैं उनको, है ना। चाय थोड़ी ज्यादा रखने हो जरूरी है तंग करना है। तंग क्या करना, चलो बैठो। वो तो आ भी गई क्या? नहीं वो तो नहीं है, नहीं लेके आते हैं, लेके जरा उनको भी। शुक्र है गाड़ी के नीचे एक बड़ा पत्थर अटका था, गाड़ी का डैमेज नहीं हुआ। हमारी सोच तो अच्छी थी कि हम उनकी माँ को नीचे लेने जाना था। जैसे ही पत्थर हटा गाड़ी ठीक हुई, हम फिर वापस चल दिए। जो उनकी माँ भीगती हुई आ रही थी उनको लेने के लिए। हम काफ़ी ऊपर आ चुके थे और वो काफ़ी नीचे थी। बारिश थोड़ी सी हल्की हुई थी, लेकिन फिर भी हम उनको लेने चल दिए, क्योंकि एक को लेके गए थे तो दूसरे को छोड़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं थी। और यहाँ हमने करना क्या था, हमारा मन भी नहीं मान रहा था, तो हम उनकी माँ को लेने नीचे पहुँच गए। वो हमें नीचे मिल गई और हमने उन्हें गाड़ी में बैठा लिया। हमने उन्हें गाड़ी में बिठा के फिर हमने अपनी गाड़ी मोड़ी बिट्ठल गांव की ओर, जो कि समोट वैली का सबसे आखिरी गांव है। बेहद ही खूबसूरत समोट वैली और बिट्ठल गांव, और भी गांव थे पर बिट्ठल गांव यह समोट वैली का सबसे आखिरी गांव है। और वहाँ तक नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे, बिल्कुल अनटच्ड, अनएक्सप्लोर। कोई परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था यहाँ पर। गाड़ियाँ भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। अगर कभी आप ऐसी जगह आते हैं तो अपना पूरा टूल किट लेकर के आइएगा। पर यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। इस छोटी सी लिफ्ट के बदले
हमें उनके घर में चाय पीने का इनविटेशन मिला। बारिश भी हो रही थी, नज़ारा भी खूबसूरत था, पर मुझे उनका घर नहीं दिख रहा था। हैं? क्या कह रहे हो? ऐसे गाड़ी गंदी, मैंने कहा ऐसी सोच रखनी होती तो बैठाने नहीं। आप लो ना। ये घास की छतरी ऑटोमेटिक इनके। हाँ, घास की छतरी। अरे आप लो। उन्होंने अपनी छतरी भी मुझे दे दी और बोला मैं तो घास उठा के लेके चलूँगी। कहाँ किधर को? इनके साथ, इनके पीछे। अभी तक मुझे उनका घर नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं उनके पीछे पीछे चल दी। रोड था, रोड के इधर भी घर नहीं, उधर भी नहीं गई, पता नहीं किधर को घर था उनका। एक खूबसूरत सी अनजान जगह में खूबसूरत से अनजान लोग, और उनके द्वारा हमें मिला चाय का खूबसूरत इनविटेशन। कितनी खूबसूरत बात थी, कितना खूबसूरत दिन। बेहद खूबसूरत समोट वैली में बेहद खूबसूरत बिट्ठल गांव, जो कि अभी तक मुझे दिख ही नहीं रहा था। बेहद खूबसूरत बारिश, बेहद खूबसूरत नज़ारे, बेहद खूबसूरत लोग। मैं हिंदी में बोल रही थी और वो हिमाचली में बोल रही थी। हमको एक दूसरे की भाषा पता नहीं, शायद समझ में नहीं आ रही थी, पर जो एक प्यार और अपनेपन की बोली थी वो हम दोनों ही समझ रहे थे। रोड से ऊपर वो मुड़ गई और ऊपर चलते जा रही थी। शायद ऊपर कहीं उनका घर था और नज़ारा खूबसूरत। मैं भी वो घास उठा के आगे और मैं छतरी में उनके पीछे पीछे। अब थोड़ा सा घर हमें दिखने लग गए थे, कुछ ही घर थे, और नीचे ऊपर कैसा है अभी हमें पता नहीं था, पर रास्ता इतना खूबसूरत, चढ़ाई थी और चढ़ाई में फिसलन थी। मैं संभल के चल रही थी। अभी तक भी उनका घर नज़र नहीं आ रहा था। दोनों तरफ रास्ते में हरियाली, नीचे जो सड़क थी उसमें काई जमी हुई थी। घर तो उनका अभी भी नज़र नहीं आया, पर नज़ारे वाह। बारिश हल्की हो गई थी, मक्के के खेत, सामने पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा, दिल खुश हो गया। कोई भीड़ भड़क्का नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई शोरगुल नहीं, बस सुंदरता और बेहद सुंदरता। बहुत ही खूबसूरत समोट में वैली और ये छोटा सा विट्ठल गांव और यहाँ के खूबसूरत लोग। बड़ी खूबसूरत जगह है और हम घूमते घूमते यहाँ किसी के घर आ गए, अननोन। उन्होंने बोला चाय पीने के लिए, और ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये है समोट वैली। चलो चलते हैं। फाइनली आखिर में उनका घर था और थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के जानी थी। अभी पता नहीं था घर कैसा है, एंट्री शायद इधर से ही थी, और मैं तो धीरे धीरे नज़ारों का आनंद लेके जा रही थी। फाइनली जब घर पहुँचे तो वाह, घर भी बेहद खूबसूरत, उन खूबसूरत औरतों की तरह जो कि घास का गट्ठर लेके नीचे से आई, और उस लिफ्ट के बदले उन्होंने अपने घर में चाय का ऑफ़र दिया, और वो ऑफ़र इतना प्यारा और खूबसूरत होगा, खूबसूरत नज़ारों के साथ। वाह, कि भाई घास उठा के ला रही है, वो इतने खूबसूरत घर में रहती है। इनका लोकेशन देखो, ब्यूटीफुल। बारिश हो रही है। खूबसूरत घर, खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत लोग। बहुत ही खूबसूरत जगह है और हम किसी अनजान के घर में हैं, जानते भी नहीं है, और उन्होंने चाय के लिए बुला ली। यही होती है हिमाचलियों की खासियत, मेहमान नवाजी। बहुत ही सुंदर घर था, जैसे कि ये सुंदर लोग थे। खूबसूरत नज़ारा, दिल खुश हो गया। बस एक छोटी सी लिफ्ट के बदले हमें ये जो अपनापन मिला,
यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो ऐसे घूम रही थी जैसे कि ये मेरा ही घर हो। काश मेरा घर भी ऐसे ही होता, ऐसी जगह होता। लगा ही नहीं कि हम किसी अनजान के घर में हैं। इतना अपनापन, इसी अपनेपन को तो सारी दुनिया तरस रही है। जहाँ मिल जाए वहाँ से हासिल कर लो। बेहद खूबसूरत घर, खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत लोग। वो कह रही है झूला झूलना है, मैंने कहा टूट जाएगा। वो हमारी वीडियो लाइए बनाना, वीडियो यूट्यूब में आएगी आपकी। ये हम खाना लेके आए थे पर खा नहीं पाए, और ये मोहन जी हैं, इनके घर में हम एक्सीडेंटली आ गए। इनको तो ले लिया मैंने, एक्सीडेंटली आ गए। और ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन इनका, सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह में अचानक ऐसे मिलेंगे। सच में बहुत है खाना। आए मेरे हम घर से खाना लेके आए थे, लेकिन हमें कहीं बैठने की ही जगह नहीं मिली क्योंकि बारिश आ रही थी, और उन्होंने फिर हमें अपने घर के अंदर बैठ कर के खाने के लिए ऑफ़र किया। बारिश आ रही थी तो हमें अंदर बुला लिया और हम बैठे हैं खाना लेकर के। हम यहाँ बिल्कुल एक्सीडेंटली टकराए। मोहन जी आर्मी से रिटायर्ड है, हमें रास्ते में इनकी वाइफ वगैरह घास लेके लाती हुई मिली और हमने उनको गाड़ी में उठा लिया और वो अपने घर लाए, और मैं घर देख के हैरान रह गई। इतना खूबसूरत लगी। अब हम घर में बैठ के खाना खा रहे हैं उन्हीं के। खाना तो मैं घर से लाई थी, बट शहर में खाना बना हुआ है, कोई गाल नहीं। अगर ऐसी गाल होती ना रुकी जाना ना, शहर में कोई नहीं घुसाएगा अपने घर में। ये हिमाचली है जहाँ पर कि हम आज ही मिले हैं, और इन्होंने अपने घर बुला लिया और हम यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये मोहन जी आर्मी से रिटायर्ड हैं। अब खा लेते हैं फिर बात करते हैं। खाना खा के हम प्यार और अपनापन की जो फीलिंग हमें मिली वो भर भर के लेके हम चल दिए, उनका शुक्र करके। आप तो चल रहे हो हमारे साथ? हाँ चलो आप भी प्रोजेक्ट देखने। और एक काके को एक बच्चा अंदर भी यार थोड़ी थोड़ी चीजें खा ले। नहीं बच्चा है ना। थैंक यू। दूसरे काके को भी देना। चले, थैंक यू जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलो ना कभी मैं पक्का आऊंगा। कोई नहीं दोबारा मैडम अपने बच्चे मैम फिर आना, कभी गर्मी में आना भी। हाँ नहीं अभी तो नहीं आएंगे, अब तो सितंबर के बाद ही बच्चे होने देना रहना शाम को। हाँ तो बड़ा जबरदस्त ऑफर दे दिया आपने। मोहन लाल जी ने ऑफर दिया कि अगली बार आओ तो आप यहीं रुकना। कमाल है ना। बाय 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 करो बाय। टॉपी खाना ढेर सारी, ठीक है? हाँ हाँ। उतरते टाइम संभल के हम चढ़ गए थे, लेकिन उतरते टाइम भी संभल के ही उतरना था क्योंकि रास्ते में काई जमी थी और हमें हैबिट नहीं है, ना ही हमने ऐसे जूते चप्पल पहने थे कि ग्रिप बने। इतना प्यार और अपनापन सिर्फ छोटी सी लिफ्ट के लिए। भर के हम अपने मन में ज़िंदगी भर के लिए ये इतनी अच्छी और मीठी याद थी जो हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। कहाँ मिलता है आजकल ऐसा प्यार और अपनापन? शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं। ये है हिमाचल की खासियत। अननोन मिस्टर मोहन लाल जी आर्मी से रिटायर्ड। हम इनसे अचानक मिले, इनके घर भी आए। बहुत ही सुंदर लोकेशन में इनका घर है। हमने खाना भी खाया और अब चले हैं हम। बेहद ही खूबसूरत है ये समूट वैली, अनटच्ड, अनएक्सप्लोर्ड। और इसके आखिर में है बिट्ठल गांव। बहुत ही खूबसूरत
कुछ ही घर हैं और उन्हीं एक घर में कैप्टन मोहन लाल जी भारद्वाज से हम मिले। इतना अपनापन और प्यार हमें मिला अनएक्सपेक्टेड, एक्सीडेंटली। खूबसूरत जगह में खूबसूरत लोगों से मुलाकात। हमारा ये समोट वैली का सफ़र, खूबसूरत सफ़र और भी बेहद खूबसूरत हो गया कुछ खूबसूरत लोगों की वजह से, और वो थे कैप्टन मोहन लाल और उनकी फैमिली, जो कि हमें यहाँ मिले और जो बिट्ठल गांव के रहने वाले हैं। सो हम्बल, सो पोलाइट, और जो मेहमान नवाजी उन्होंने की, जो अपनापन और रिस्पेक्ट दिया, वो हम कभी भी नहीं भूल सकते और उसको ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और याद रखने के लिए ये वीडियो सहेज के रखेंगे ताकि हम ज़िंदगी भर याद करें। बेहद खूबसूरत समोट वैली, बेहद खूबसूरत विट्ठल गांव और यहाँ के बेहद खूबसूरत फैमिली श्री मोहन लाल जी भारद्वाज जी की। आपको दिल से थैंक यू। थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी मिले। थैंक यू सो मच मोहन लाल जी, इन्होंने हमें घुमाया और इनका है बड़ा खूबसूरत गांव, बहुत ही खूबसूरत। इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें घुमाया, हम बहुत थैंकफुल हैं इनके। और इनका गांव बहुत ही खूबसूरत, सोचा नहीं था कि ऐसे मिलेंगे अचानक। इतनी अजीब बात है, शहरों में कोई ऐसे घुसा लेगा। हम ही आए हिमाचल में, ये हमें घास लेते हुए मिले, फिर अपनी इतनी बारिश हो रही थी कि अपने घर में चाय पिलाया, चाय पिला के मोहन लाल जी से मिले जो कि आर्मी से रिटायर्ड है, और उन्होंने हमें एक हाइड्रो प्रोजेक्ट दिखाया, लेकिन वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हमने नहीं किया। प्राइवेट हाइड्रो प्रोजेक्ट था, डेहर खड्ड है और इस जगह का नाम क्या है, बिट्ठल। तो यहाँ से हम घूम के जा रहे हैं सेटिस्फाइड होके। बहुत ही खूबसूरत जगह, होप आप इंजॉय किया आपने भी।